गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमने आपसे कहा था 27 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आज 27 मार्च 2022 है। तो आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र का अर्थ जानने से पहले हम कुछ बातों को जान लेते हैं। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसका प्रभाव दो व्यक्तियों पर सबसे ज्यादा पड़ा था। एक थे सेंट साइमन और दूसरे थे अगस्त कॉम्ट। तो उस समय ये स्थिति थी कि जो राजतंत्र था उसकी स्थिति तो बहुत अच्छी थी, लेकिन राजतंत्र के अलावा जो प्रजा थी उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। तो फ्रांस में क्रांति हो रही थी, रेवोल्यूशन हो रहा था। तो जनता को या प्रजा को अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होनी चाहिए, ऐसी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेंट साइमन और अगस्त कॉम्टे ने एक विषय की स्थापना की जिसका नाम रखा सामाजिक भौतिकी। इंग्लिश में इसे कहते हैं सोशल फिजिक्स। तो जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञानों में सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर प्राकृतिक विज्ञान में क्रियाकलाप होते हैं, उसी तरह से समाज में भी ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनकी वजह से क्रियाएं होती है, क्रियाकलाप होते हैं। तो उन सिद्धांतों को ढूंढना। तो सेंट साइमन और अगस्त कॉम्टे ने ऐसे सिद्धांतों की खोज की जो समाज को बनाते हैं या समाज की सारी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। तो ऐसा विषय उन्होंने बनाया सोशल फिजिक्स। बाद में अगस्त कॉम्टे ने इसी सोशल फिजिक्स का नाम रख दिया सोशियोलॉजी। अगस्त कॉम्टे ने इस सोशल फिजिक्स का नाम सोशियोलॉजी रखा था 1838 में। अगस्त कॉम्टे जो है वो एक फ्रेंच थिंकर है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सामाजिक भौतिकी का निर्माण किन दो वैज्ञानिकों ने किया, तो आपको लिखना है सेंट साइमन और अगस्त कॉम्टे। समाजशास्त्र विषय की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें लिखा होगा फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति और भी बहुत सी जगह की क्रांति। तो राइट आंसर आपका होगा फ्रांस की क्रांति। अब देखते हैं एक चार्ट को। क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया जब लगातार चलती है तो अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया जब लगातार चलती है तो सामाजिक क्रिया होती है।
और सामाजिक क्रिया के फलस्वरूप सामाजिक संबंध बनते हैं। और इन्हीं सामाजिक संबंधों के बनने की वजह से समाज बनता है और इसी समाज की जटिल व्यवस्था जो है, मेरे कहने का मतलब इसी समाज का अध्ययन या विज्ञान जो है वो समाज शास्त्र कहलाता है। तो समाज शास्त्र वास्तव में क्या है? समाज का विज्ञान है और ऐसे समाज का विज्ञान है जिसमें सामाजिक संबंध बनते हैं और सामाजिक संबंध जो है वो मनुष्यों में बनते हैं। मनुष्यों के अलावा जो समाज है उसे हम किस नाम से पुकारेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो मनुष्य के अलावा जो समाज है उसे मानवेतर समाज या पार्श्विक समाज के नाम से जाना जाता है। अब हम सोशियोलॉजी शब्द को देखते हैं अच्छी तरह से। ये शब्द वास्तव में कौन सी भाषा का शब्द है? ये शब्द जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है और ये शब्द जो है दो भाषाओं से मिलकर बना है। एक तो लैटिन, दूसरी यूनानी या ग्रीक। तो लैटिन भाषा का जो शब्द है वो है सोसाइटस और यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है वो है लोगियो। सोसाइटस शब्द का अर्थ होता है समाज और लोगियो शब्द का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। अब देखिए, लैटिन भाषा का वास्तविक शब्द जो है वो सोसाइटस है। कहीं पे सोशियो दे रखा होता है, कहीं सोशियस दे रखा होता है, तो वास्तविक शब्द जो है सोसाइटस है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैटिन भाषा के किस शब्द से समाजशास्त्र शब्द की स्थापना हुई, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे। उसमें जो सोसाइटस ऑप्शन दे रखा होगा उस पर आपको टिक करना है, वो ही सही है। तो दोनों शब्दों का अर्थ अपन मिलाए तो क्या बनता है? समाज का अध्ययन या समाज का विज्ञान। एक विचारक हैं J.S. मिल, जिन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र दो विभिन्न भाषाओं
की अवैध संतान है। तो सोशियोलॉजी को दो विभिन्न भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा है? जे.एस. मील ने। तो जे.एस. मील ने सुझाव दिया कि सोशियोलॉजी शब्द के स्थान पर इथोलॉजी नाम देना चाहिए, जो एक ही भाषा का शब्द है। लेकिन जे.एस. मील के इस विचार पर या प्रस्ताव पर लोगों ने अपनी सहमति प्रकट नहीं की और नाम जो है वो सोशियोलॉजी ही कहा। अब एक राजनीतिक विचारक है, उनका नाम लेते हैं अरस्तु। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बहुत सिंपल सा कोटेशन है और आप सबको ये आता है, लेकिन इसका जिक्र हमने क्यों किया है उसकी बात को हम थोड़ा बाद में बताएंगे। तो अरस्तु ने बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य में दो बातें देखने को मिलती है। एक तो उसका स्वभाव और दो उसकी आवश्यकताएं। उसका स्वभाव जो है वो एकांकी नहीं है, यानी कि मनुष्य एक अकेला रहना पसंद नहीं करता और उसकी आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताओं की वजह से सहयोग मिलता है या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को सहयोग करना पड़ता है दूसरों को। तो मनुष्य में दो बातें मुख्य है, स्वभाव और आवश्यकताएं। और इन्हीं दो बातों की वजह से मनुष्य संघर्ष से ज्यादा सहयोग में विश्वास करता है। तो समाजशास्त्र जो है मनुष्य के इन्हीं दो बातों का पूर्णतः ध्यान रखता है और समाजशास्त्र के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि ये समाज का विज्ञान है। सिर्फ इतना ही कह देना उचित नहीं होगा। समाज में निहित शक्तियों का विज्ञान है। सामाजिक घटनाओं प्रक्रियाओं संस्थाओं और सामाजिक संरचना का विज्ञान है।
क्या है, समाज में जितनी भी शक्तियां होती है, जितनी भी संस्थाएं होती है, जितनी भी सामाजिक घटनाएं होती है, उन सभी घटनाओं का विज्ञान जो है वो समाजशास्त्र कहलाता है। अब एक क्वोटेशन अपन गिन्सबर्ग का देखते हैं। गिन्सबर्ग ने यह बताया कि समाज अर्थात अंतःक्रियाओं एवं ताने बाने का अर्थ जो है वो क्या है, समाजशास्त्र है। तो यह थी जानकारी समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।